तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में अपने मुंह पर ताला लगा लेना। किसी को भी यह बात मत बताना, कुछ बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जीवन परिवर्तित होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचे हैं और इसका नतीजा है, परिणाम है कि आपके जीवन में 3 बड़ी शुभ घटनाएं घटित होने वाली है। लेकिन अब आपने फिर से वही गलती कर दी कि अपने जीवन में आने वाली खुशियों को समय से पहले ही उजागर कर दिया, तो फिर से आप फंस जाएंगे। यानी कि आ रही खुशियों को बीच रास्ते से ही वापस लौटा देंगे। आपके जीवन की विडंबना यही है कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है। जो जीवन में आपकी खुशियां आई हैं, आपने समय से पहले ही उनको उजागर कर दिया है। तो आप जानते ही हैं कि आपके आसपास जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपके हर एक व्यवहार से, रहन सहन से, आपके बोलने चालने के तरीके से भी लोगों को जलन होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ तो हैं, लेकिन आपका हित नहीं चाहते, अनिष्ट चाहते हैं। तो आपके जीवन में जब भी कोई अच्छी घटना घटित होती है और आप अगर गलती से भी इस बात को गलत लोगों के सामने प्रसारित कर देते हैं, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो आपको गुप्त रखना है इन बातों को। कौन सी है ये 3 बातें, हम आपको अभी आगे कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही अगले 3 से 5 दिनों का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ये उपाय आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है, आपको जानना बेहद आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो इससे माता काली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। आदिशक्ति की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जो निगेटिविटी आपके जीवन में आएगी, जैसा कि हमने आपसे कहा कि लोग आपके आसपास बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं और आपका अहित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी आपके जीवन में आने वाली है, वो भी रुक जाएगी। कह सकते हैं कि आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। ये उपाय बहुत जरूरी है। इस उपाय को 2 चरणों में आपको करना रहेगा। कौन से हैं वो 2 चरण, कौन सा है वो उपाय, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों। इन भविष्यवाणियों में आपको 2 बहुत ही जरूरी उपाय, समाधान या सलाह रहेंगी, जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्यक्रम है, ये आपके आने वाले समय का एक ठीक रोड मैप है, बिल्कुल सटीक रोड मैप है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन के, या यूं है कि 3 से 5 दिन आपके जीवन के बिल्कुल सटीक गुजरने वाले हैं। सब कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताएंगे और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर भी बोलेंगे कुछ चीजों के बारे में जो गूढ़ है, गुप्त है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें जानना समझना बहुत आवश्यक है। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन आपके लिए कार्यक्रम लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आपको उपाय मिले। हजारों लोगों के जीवन में हमारे बताए गए उपायों के माध्यम से खुशियां आई हैं, उनके बिगड़े से बिगड़े काम बनने लगे हैं। और हमें ये देखकर जानकर बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें संपर्क करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और अपने जीवन की खुशियों के बारे में बताते हैं कि उपाय करने से उनके जीवन में आनंद आया। तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। अब आपकी बारी है। लंबे समय से आप प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, परिस्थिति में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समय आ चुका है कि अब इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, कार्यक्रम को अंत तक देखना, धैर्य के साथ देखना। बिल्कुल भी मन में भेद, अविश्वास और दुर्विचार लेकर नहीं आना, क्योंकि यही विनाश का पहला चरण होता है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि विपरीत होने लगती है तो विनाश काल नजदीक है, समझ लेना। अच्छी चीजों में भी खोट समझ में आने लग जाए तो। खैर, चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधुओं, जिन लोगों ने भी माई के अनुष्ठान में भाग लिया था, नवरात्रि के 9 दिनों के अनुष्ठान में, 10 दिन की थी नवरात्रि, इसमें भाग लिया था, उन लोगों को हमने विशेष उपाय क्रियाएं बताई थी। साथ ही साथ अब उनके घर प्रसाद सामग्री भी पहुंचेगी। कुछ समय में माई का जो चंदन है वो पहुंचेगा, अभिमंत्रित जल पहुंचेगा और प्रसाद पहुंचेगा। तो तैयार रहें माई का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और कुछ ऐसी क्रिया भी हम अभी आगे कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, जिसे आपको लगातार आगे करते रहना है। इससे माई की कृपा, सुरक्षा आपको हमेशा बनी ही रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमसे साधनाएं भी ली थी नवरात्रि के दौरान और उससे पहले भी। कुछ जरूरी साधनाएं माता रानी की, मां बगलामुखी की जिन्होंने ली थी, उन्होंने साधना पूर्ण की है। उनकी साधना पूर्ण करने के लिए भी उन्हें हम
बधाई देते हैं कि उन्होंने माता रानी की ओर प्रथम कदम बढ़ा लिया है। नए साधक हैं, थोड़ा उतावलापन ज्यादा रहता है, लेकिन आप चिंता न करिए, हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे आपको गाइड करेंगे और आपको उत्तम साधक बनने तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर होने वाले हैं। 3 अक्टूबर को बुध जो है वो सूर्य देवता को छोड़कर जाएंगे मंगल के साथ योग युति बनाने के लिए। और मंगल और बुध की यह युति बहुत अच्छी मानी जाती है, युक्ता योग बनाती है और यह व्यापार में उन्नति की कारक होती है। क्योंकि देखो, किसी भी काम को करने के लिए, व्यवसाय में या करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है और सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। सब कुछ आपको अगले 3 से 5 दिनों में मिलेगा। मंगल का बल मिलेगा, बुध का ज्ञान मिलेगा और साथ ही साथ आपको गुरु का मार्गदर्शन तो मिलेगा ही। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपके जीवन में अच्छा समय कह सकते हैं, लेकिन हर अच्छाई के पीछे बुराई भी छिपी रहती है। जैसे कि दिया तले अंधेरा होता ही होता है, तो दिया तले अंधेरे की तरह जो बुराई छिपी हुई है उसे भी हम आपको बताएंगे। याद रखना कि मंगल जो है वह अग्नि का सूचक है। तो मंगल वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब यह किसी सौम्य ग्रह के साथ बैठता है तो उसके प्रभावों को कहीं ना कहीं दूषित भी करता है, क्योंकि अग्नि है, जलाने का कार्य करेगी ही। ठीक है। तो इसके क्या प्रभाव है आगे आपको बताएंगे। इसी प्रकार चंद्रमा के जो गोचर हैं वे शनि देव की राशियों में यानी मकर और कुंभ में होने वाले हैं। तो ये चंद्रमा के जो गोचर हैं ये नुकसान भी पहुंचाएंगे, थोड़ा बहुत लाभ भी पहुंचाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मन में दुविधा उत्पन्न होगी, ओवर थिंकिंग की भावना बढ़ेगी, यानी कि जरूरत से ज्यादा विचारों में उलझे रहेंगे, मन में विचारों की आंधी आएगी और रात को नींद लेने में परेशानी आएगी। साथ ही यूरिन से जुड़े हुए रोग यानी कि परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द तकलीफ रह सकती है। खास तौर से महिलाओं के लिए ये स्थिति खराब हो सकती है। महिलाओं से जुड़े हुए रोग परेशानी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक स्त्री ग्रह कहा जाता है, स्त्रियों को ज्यादा समर्पित होता है। धन का अचानक नुकसान भी हो सकता है। अब खास तौर से स्थिति और ज्यादा तब बिगड़ जाएगी जब चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में यदि खराब है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी पाप ग्रह से दूषित होकर बैठा है, जैसे राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, तो समझो कि स्थिति और खराब होने वाली है। पैसा 100% डूबेगा। तो अब इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप अपनी कुंडली दिखा लें। देखो, कुंडली दिखाने से आपकी अपने जीवन की बात होगी, आपके जीवन में क्या चल रहा है, परेशानियों का क्या कारण है और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी उन परेशानियों से, ये आपकी कुंडली बताएगी। और ये जो राशिफल कार्यक्रम है ये सामान्य कार्यक्रम है, ये राशिफल के बारे में है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन, दशा दिशा, परिस्थितियां, मानसिकता अलग होती है, वो कुंडली बताती है। ठीक है। तो कुंडली का विश्लेषण करवा ले, वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय रहेगा। बाकी अब ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, भक्ति का आनंद लेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास दृढ़ होगा, बढ़ेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और विदेश से जो काम करते हैं, आयात निर्यात का व्यापार करते हैं, उनकी भी उन्नति होगी, उन्हें भी तरक्की मिलेगी, उनका काम अच्छा चलेगा। लेकिन पेपर वर्क और छोटी मोटी अड़चनों से परेशान रहेंगे। व्यावसायिक रणनीतियां जो बनाएंगे आप, तो उसमें आप कामयाब होंगे। जैसे कि आने वाले समय में आप कोई अपने व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, कोई साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए आपके जो योजनाएं होंगी वो कामयाब होने वाली है। हालांकि शरीर में आपको आलस्य अवश्य महसूस होगा। शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न की शिकायत रहेगी, हल्की हरारत भी रहेगी, काम को न करने की इच्छा होगी, स्थूलता का भाव आपके मन में बढ़ेगा।
लेकिन आप अब लापरवाही नहीं दिखाएँगे। देखो ये तो शारीरिक स्थिति है, ये बनेगी ही बनेगी, लेकिन आप मानसिक तौर पर बहुत मजबूत इंसान हैं। आपके बारे में जो मानसिकता के बारे में कहा जाए, तो बहुत ही उत्तम मानसिकता आप रखते हैं। कुछ गुण आपके हैं ऐसे जो दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि आप अपने काम को बहुत ही गंभीरता के साथ करते हैं और उसे अलग ढंग से करना चाहते हैं। यानी कि आपका काम अलग ही दिखाई देता है, दूसरों से बिल्कुल अलग। दूसरा ये है कि आपके विचार और बातें दूसरों से बहुत ही कम मैच कर पाते हैं। जहाँ दूसरे लोग केवल गप्पे हाँकने में, इधर-उधर टाइम पास करने में, उल्टी-सीधी बातों में, इसकी उसकी चुगली बुराइयाँ करने में समय खराब करते हैं, वहीं आपको इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। उल्टा आप चीज़ों को जोड़ने में, रिश्ते नातों को सँभालने में अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं। आपकी बात, विचार, सलाह उत्तम होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। यानी आपकी जो सलाह मानेगा उसकी उन्नति अवश्य हो जाएगी। वह दुर्गति से सद्गति तक पहुँच जाएगा। ये बात अलग है कि आप भले ही फँसे रह जाएँ कहीं पर, ये तो आपके कर्म की गति है, यानी पिछले जन्मों का किया गया कर्म का प्रारब्ध है, संचित कर्म के प्रारब्ध हैं। लेकिन स्वभावतः देखा जाए तो आप बड़े ही सौम्य, बड़े ही अच्छे स्वभाव के। ऊपर से बाहर से देखने में आपके स्वभाव में कठोरता अवश्य दिखाई देती है, लेकिन जब कोई इंसान आपसे बात करता है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, तो वह आपके जब दिल को पहचानता है, तो वह आपको भुला नहीं सकता है। आपके अंदर एक मासूम बालक छिपा हुआ है। बस आपको इस बालक की रक्षा करनी है, क्योंकि ये बालक हर वक्त ठगा जाता है इस संसार में लोभी और दुर्बुद्धि इंसानों के द्वारा, लालचियों के द्वारा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही अलग मानसिकता के इंसान हैं, काम अलग तरीके से करते हैं, बुद्धिमानी आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है, लेकिन इस समय और काल पर आपको थोड़ा-सा अपनी एकाग्रता में कमी का एहसास खलेगा। यानी कि आप जो काम करना चाहेंगे वह अपने उत्तम स्तर पर नहीं कर पाएँगे। कहीं न कहीं एकाग्रता की कमी आपके कार्यों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। साथ ही साथ जल्दबाजी में आप निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि मंगल और बुध का जो मेल है, यहाँ पर बुद्धि तो खूब तेज चलेगी, लेकिन मंगल की अग्नि की वजह से बुध की जो स्थिरता है वह डगमगाएगी, तो निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी-सी खराब होगी। जल्दबाजी में काम करने की कोशिश रहेगी, हर बात को जल्दी से निपटाना चाहेंगे, कोई भी नए कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहेंगे, सोचने विचारने में ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये चीज़ इस समय पर ठीक नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखो कोई भी नए कार्य की शुरुआत, देखो भूमिका बनाने की बात है, भूमिका बनाइए, विचार करिए, अच्छी तरीके से डिसीजन लीजिए, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों में किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी नहीं करना, ठीक है? प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से संबंधित कार्य आपको नहीं करने हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने तो बिल्कुल सब तय कर रखा है, सारी बात फाइनल हो चुकी है और अब तो हमें करना ही पड़ेगा, डील करनी ही पड़ेगी, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको मजबूरी में डील करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी खरीद-बेचने के डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, पैसे का लेन-देन करना पड़ता है, तो यहाँ पर सर्वोत्तम समाधान है, देखो मंगल का यह कार्यक्षेत्र है और मंगल के अधिपति हैं हनुमान जी, यानी मंगल के मालिक हैं वो। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। मान लो कि आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर मन से जाना, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए गए, भागे-भागे गए, भागे-भागे चले आए। सारी दुनियादारी को पीछे छोड़कर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हनुमान जी के हो जाना, ठीक है? मंदिर में जाना और 151 रुपए की दक्षिणा, देखो ये सुनने में लगता है अरे ये क्या कह रहे हैं, ये दक्षिणा दान पात्र में डाल देना चुपचाप, क्योंकि प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर रहे हैं, पैसा या तो आपके पास से जाएगा या आपके पास आएगा, और वो प्रॉपर्टी का जुड़ा पैसा है, तो वह पैसा फलित होगा, प्रॉपर्टी फलित होगी कि नहीं, ये आप अपने भाव से ही निर्धारित करेंगे, ठीक है ना? तो आपने भगवान के जो दान पात्र है वहां पर, अब आप भगवान को नहीं दे रहे पैसे, नहीं, कुछ लोग दुर्बुद्धि लोग ये कहने लगेंगे भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, भगवान को पैसे क्यों दें, ये पैसे तो पुजारी के पास जाएंगे, ये होगा वो होगा। इतना दिमाग अगर आपके पास है तो आप कार्यक्रम ही क्यों देख रहे हैं? आप ही दुनिया के मालिक बन जाइए, दुनिया संसार चलाइए, आप तो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भाई। इतनी आवश्यकता नहीं है इधर उधर आपको दिमाग लगाने की, अपना काम से काम रखिए। कहने का मतलब ये, देखो ये वाणी कठोर जरूर है, लेकिन ये वाणी कठोर इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को कठोर वाणी ही समझ में आती है, बहुत ही दुर्बुद्धि होते हैं, कुतर्क तुरंत दिमाग में आ जाता है, बात को समझने की कोशिश नहीं करते। जो भी दान पात्र में धन आपने डाला है वो भगवान को आप नहीं दे रहे, भगवान को कोई क्या दे सकता है? भगवान ने तो सबको बनाया है, हमें आपको बनाया है, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम भगवान को कुछ दे भी सकें, लेकिन ये हमारा भाव है,
हम क्या दे सकते हैं? अपना भाव दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, अपना लगाव दे सकते हैं। एक बालक अपने माता पिता को क्या दे सकता है? माता पिता तो उसके पालक हैं, ऐसे ही भगवान हमारे पालक हैं। तो हम माता पिता को क्या देते हैं? प्रेम देते हैं, लगाव देते हैं, सेवा देते हैं। यही तो आपको देना है। तो हमारी मूल्यवान वस्तु आज के इस भौतिकवादी संसार में धन है। तो हमारी जो मूल्यवान वस्तु है उसे हम भाव के रूप में भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें इतना लंबा चौड़ा गणित लगाने की जरूरत ही क्या है? और जब आप हर जगह गणित लगाते हैं, हर जगह दिमाग लगाते हैं, तो फिर सारी बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। फिर ना ज्योतिष कार्यक्रम देखिए, ना कुंडली दिखाइए, ना भगवान के मंदिर जाइए, अपने मालिक खुद बन जाइए। लेकिन होगा कुछ भी नहीं, जहां के तहां खड़े रहेंगे, चाहे जीवन भर इसी अवस्था में रहें। समझ गए? कोई तरक्की नहीं होगी। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वे अंदर से पूर्ण आध्यात्मिक हैं, ये याद रखना। बाहर दिखावा नहीं करता कोई भी आध्यात्मिकता का। गुप्त रूप से क्रियाएं होती हैं, उपाय होते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, व्यापारी, माँ कामाख्या देवी पर जाकर देखिए, दुनिया भर के उच्च अधिकारी जब समय और काल होता है तो गुप्त रूप से साधनाएं करवाने में लगे रहते हैं। तमाम मनौतियां होती हैं। आप देखिए ना, बड़े बड़े लोग भंडारे लगा रहे हैं। जो तीर्थ स्थल है वहां पर भंडारे चल रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या वो लोग बेवकूफ है? नहीं। आप समझिए, हम जैसा चाहते हैं वैसे दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम सच्चाई में दुनिया को नहीं देखते। सच यही है कि हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए, और ब्रह्म का, भगवान से बड़ा सहारा इस संसार में कोई नहीं है। जो भगवान की विश्वास नहीं करता, भगवान का सहारा नहीं पकड़ता, उसे दुनिया में फिर मानवों का छोटा छोटा तुच्छ सहारा चाहिए होता है। समझ रहे हैं आप? जो भगवान का नहीं है वो किसी का नहीं है, इस संसार का भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सा है बिंदु, हमने समझाने में थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। आपको कोई भी गलत ख्याल नहीं लाना है, ठीक है? हनुमान जी के सामने बढ़िया सा एक आटे का दीपक जलाना। आटे का दीपक मनौती के लिए होता है, मनोकामना के लिए होता है। आटे का दीपक जलाना, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना, ठीक है? बजरंग बाण का पाठ में कुछ विशेष जैसे होती है नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में हनुमान जी से निवेदन करिए, प्रभु हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमारे सहाय बनिए और हमें सफलता दिलाइए, हम आपकी शरणागति हैं, ठीक है? इस भाव के साथ। इसी प्रकार यदि आपको यात्रा करनी है, देखो यात्रा भी निषेध, अगले 3 से 5 दिन कहीं यात्रा नहीं करनी है, लेकिन यात्रा करनी पड़ जाए तो क्या करें? इसके लिए भी उपाय बता देते हैं। अपने घर की दहलीज पर जब आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो पहली चीज तो आप ये करें कि कुछ मीठा खा के निकलें, ठीक है ना? थोड़ा सा मीठा, बेहतर होगा कि दही खा ले। हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है, जो भी घर से बाहर निकलता है तो मीठा दही खा के निकलता है, ठीक है? शुक्र अत्यंत प्रबल हो जाता है। तो आपने मीठा दही खाना है, नहीं खा सकते हैं तो खीर खा लीजिए, कुछ भी मीठा खा लीजिए, ठीक है? घर से बाहर जब आप निकले तो दहलीज पर आप 4 काली मिर्च के दाने डाल दीजिए, और आपकी नासिका देखिए, यानी ये नासिका और ये नासिका, दोनों नासिकाओं में से जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, उसी पैर को आप उन काली मिर्च के ऊपर रखिए और उन्हें मसल दीजिए, ठीक है? मसल देने के बाद आप सीधे घर से बाहर निकलेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और उसके बाद में जिस दिशा में आपको जाना है, मानकर चलिए कि आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो पहले पश्चिम दिशा की ओर जाइए, 4-5 कदम जाइए, उसके बाद मुड़ के सीधे पूर्व दिशा की ओर चले जाइए। आपकी यात्रा 100% सफल हो जाएगी। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे आप अभी 3 से 5 दिन नहीं, कभी भी कर सकते हैं। कोई भी यात्रा हो, कोई भी कार्य हो, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले, ये उपाय करके निकलिए, काम बन जाएगा 100%, ठीक है? आप समझिए, चीजें बहुत जरूरी है समझना। अगर आप नासमझी दिखाते रहेंगे तो अपना ही नुकसान करते रहेंगे। दुनिया में किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता और ना ही कोई बनाता है। हमारी अपनी बुद्धि ही हमारा बनाती और बिगाड़ती है, विचारों के माध्यम से। तो हमें अपने विचार जितना हो सके उतना शुद्ध, सकारात्मक रखने चाहिए। ईश्वर की भक्ति में लगाव पूर्ण भाव रखना चाहिए, ठीक है? यहां तक आपने समझ ली। संतान को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, मन पर अपने आप काबू रखें। महिलाओं को परेशानी हो सकती है, महिलाओं का मूड बार बार बदलेगा, दिमाग यानी सिर से जुड़ी हुई परेशानी रह सकती है। आपकी राशि के जातकों को, सभी जातकों को बता रही हैं, त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है जो बुध के साथ बैठा है। तो त्वचा से जुड़े, खून से जुड़े, माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, बॉडी में टेम्परेचर, शरीर में तापमान बढ़ने की समस्या रह सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके साथ भी समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलें। अब बात करते हैं 3 घटनाओं की, जो कि आपको किसी को नहीं बताना। नौकरी में जो काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति के पूरे आसार हैं।
नए व्यापार को शुरू करने की पूरी भूमिका बनेगी और नया व्यापार शुरू होगा, इस बात के पूरे आसार हैं। जो विवाह के लिए बैठे हुए हैं उनका विवाह तय हो जाएगा, इस बात के पूरे आसार हैं। ये तीनों घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको किसी को पहले से नहीं बताना। बता दिया, बेड़ा गर्क हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, बनती बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुंडली के जो योग हैं आपके, वो और कुछ महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये 3 काम बनेंगे। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे तो ये 3 काम नहीं बन रहे हैं, गुरुजी ने तो कह दिया कि ये 3 काम बनेंगे, तो देखो ये जो हम बात बता रहे हैं, ये बात ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। अब यदि आपकी कुंडली में कोई बड़ा नकारात्मक योग बना है, कोई युति ऐसी बनी है जो आपके जीवन में अवरोध का कारक बन रही है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मार्ग नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से आपको सहायता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाना सर्वश्रेष्ठ समाधान रहेगा। यदि आप दिखा लेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि परेशानी कहाँ है, क्या कारण है, और हम आपको कुंडली देखकर जो दोष हैं, जो योग युतियां हैं नकारात्मक, उनके सटीक उपाय आपको दे देंगे। उन उपायों को करते ही आपको तुरंत समाधान समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं उस उपाय की। तो देखो, उपाय माँ काली से जुड़ा हुआ है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही 21 नींबू लेकर आइए। चाहे नींबू हरा हो चाहे पीला हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाग नहीं होने चाहिए, मैला कुचैला गंदा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा नींबू लेना है और इस नींबू को, यानी 21 नींबुओं को पिरोकर काले रंग के धागे में पिरोएंगे और इसकी माला बनानी है और इस माला को माता काली को पहनानी है। आपके आसपास जो काली मंदिर हो वहां चले जाना, अपने घर में ये उपाय आप न करना। माता को पहनानी है ये माला, बस इतना सा एक उपाय है। इससे ये होता है कि कोई भी निगेटिविटी होती है जो आपके जीवन में, आपके घर में, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी निगेटिविटी का कराया हुआ, यानी किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा रखा है, कोई टोना टोटका है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा एकत्रित हो गई है, तो वो इस तरीके की उपाय क्रियाओं से दूर नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण क्रियाएं हैं साधारण निगेटिविटी को हटाने के लिए। किसी ने लेकिन कोई गहरा तंत्र कर रखा है या आपके ऊपर ही कोई गहरा दोष लगा हुआ है, तो उसके निवारण के लिए हमने यह महारक्षा कवच बनाया है। इस महारक्षा कवच के अंदर इतनी शक्ति है कि यह जब आपके घर पहुंचेगा और आप इसे धारण करेंगे तो इसके प्रभाव आप स्वयं महसूस करेंगे। भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र को आप दूर होता हुआ महसूस करेंगे। 2 ही दिन में इसका प्रभाव महसूस होगा। जिसके घर ये पहुंचा है उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की है, बहुत अच्छा बोला है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही कम हुआ है। उसके कुछ अलग कारण रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही ज्यादा महामाई के प्रति समर्पित हो गए हैं। इस कवच के अंदर हमने बहुत सारी चीजें हैं जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए रखी हैं। अभिमंत्रित जल है, माई का पवित्र सिंदूर है यानी चंदन है, और एक किताब है। उस किताब में माई की विशेष पूजा विधि है जिसे नियमबद्ध तरीके से करने से आपका आजीवन सुरक्षा घेरा बनेगा, जिसे बाल का कवच कहते हैं। तो आप इसे मंगवा सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे महामाई की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। धाम से सेवाएं आपके लिए लगातार संचालित हो रही हैं और हम तत्परता के साथ आपके लिए कार्य कर रहे हैं महामाई के आदेश पर। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। बाकी की चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।